डेप्थ प्रिसिप्शन टेस्ट या ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट में ईंटों की तरह हमारे पास में अलग अलग ब्लॉक्स रखे हुए मिलेंगे, जैसे यहाँ रखे हुए हैं आप देखेंगे 1 से लेके 5 में, और ये 5-5 क्वेश्चंस का एक ग्रुप आता है और इनमें 5 ही अक्षर मिलेंगे आपको, ए बी सी डी ई, इन पांचों का आंसर देना होता है। तो ये अभी आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, अब सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। देखिए ब्लॉक ए का देखते हैं हम लोग अलग अलग कलर यूज करेंगे यहाँ पर। ए के लिए देखिए हम ए से कितने ब्लॉक्स या कितनी ईंटा टच में है, तो ए में एक ईंट ये हो गया, 1 2 3 ईंट, तो ए से हमारे 3 ईंटें टच हैं, इसका उत्तर हो गया 3। बी को देखिए ऐसे ही, बी में देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा रंग अलग अलग लेंगे यहाँ पर हम लोग कलर। बी के लिए हम देखते हैं, ये बी है हमारा, बी के साथ में देखिए इसके नीचे 1 2, तो बी से हमारी 2 ही ईंटा टच में है, इसलिए आंसर हो गया बी का 2। सी को देख लेते हैं हम लोग। सी के लिए हम लोग देखें तो ये सी है हमारा, सी के साथ में एक नीचे टच में है और एक साइड में टच में है, कितना हुआ हमारे पास में सी के लिए भी 2। आगे देखिए डी को देख लेते हैं हम लोग। डी के लिए हम लोग फिर एक नया कलर ले लेते हैं, डी के लिए ब्लू कलर लिया। डी के नीचे देखिए 1, साइड में 2, एक ऊपर 3, तो डी का आंसर हो गया 3। ई को देख लेते हैं हम लोग। ई के नीचे कुछ है नहीं, तो साइड में हो गया 1 और ई के ऊपर हो गया 2। तो इस तरह से आपके ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगले देख लेते हैं हम लोग 6 से 10 के लिए। 6 से 10 में देखिए ए के साथ में ना, ए के एक लेफ्ट में और 2 राइट में, तो कितनी हो गई 3, और नीचे देखते हैं 4 5 6, तो 6 आंसर हो गया इसका। ठीक है, अगला देखते हैं इसका, बी को देख लेते हैं। इसके लिए बी के नीचे हो गया 1 2, इस बी के नीचे एक इधर हो गया 3 4 5 6 7 8, तो बी के हो गया 8। अगला देखते हैं हम लोग, सी को देखते हैं हम इसका। सी के लिए, सी के नीचे देखिए 1 2, और इसके साइड में हो गया 3, इसके ऊपर हो गया 1 4, तो सी के हो गया 4। डी को देख लेते हैं हम लोग। डी हमारा कहाँ है, ये है, डी के साइड में हो गया 1 और डी के ऊपर हो गया 2 3 4, तो डी का आंसर भी 4 हो गया। ई को देख लेते हैं हम लोग। ई के अंदर देखिए, ई के नीचे कितना है 1, सी है ई के नीचे और साइड में हो गया 1, तो टोटल हो गया 2, और ई के ऊपर देखिए 3 4 5, तो ई का हो गया 5। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए। आगे देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 से 15 वाले में। तो ए के साथ देखिए, ए के साथ देखेंगे तो ए का एक आंसर ये हो गया टच में, एक ऊपर हो गया 2 3 4, तो ए के साथ में आ गए 4। अब बी के साथ में देख लेते हैं हम लोग। बी के साथ में देखिए ये बी है, तो बी के नीचे 1 हो गया, एक साइड में हो गया 2 3 4 5 6, बी के साथ में हो गए 6। सी के देख लीजिए, सी के कितने टच में है ईटा। सी का देखिए, सी ये है तो सी के सामने हो गया 1, साइड में हो गया 2, इसके नीचे हो गया 3, और ये हो गया 4 5 6, टोटल 6 टच में आ गया सी के। डी के साथ में देख लेते हैं हम लोग। डी को देखिए, डी कहाँ है, डी के साथ में हो गया 1, इसके नीचे हो गया 2, और साइड में हो गया 3 4। ई को देख लेते हैं हम लोग। ई हमारा है यहाँ पर, ई के ऊपर हो गया 1, इसके नीचे हो गया 2, नीचे भी 1 ही है, तो 2 हो गए टोटल, और 2 साइड में हो गए 3 4, 4 हो गए, और एक ये साइड में हो गया 5, टोटल हो गए 5। फिर से देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, तो डी के साथ में हो गए 5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 16 से 20 वाला। इसमें देखिए ए के साथ में, ए का है ऊपर ही ऊपर है, इसके नीचे देखिए साइड में देखिए 1, इसके नीचे 2 3 4 5, तो ए के साथ में हो गए 5। बी के साथ में देख लेते हैं हम लोग। बी का है नीचे, ये रहा, बी के सबसे नीचे 1 हो गया, बी के साइड में एक ये हो गया 2 3 4। सी को देख लीजिए, सी के ऊपर हो गया हमारे पास में 1 2
सी के साइड में हो गया एक और 3 और सी के नीचे हो गया एक 4। डी को देख लेते हैं हम लोग। डी को देखते हैं तो डी के साइड में हो गया एक, डी के नीचे हो गया एक 2, एक दूसरी साइड में हो गया 3 और 2 ऊपर हो गए 4 5। ई को देख लेते हैं हम लोग। ई को देख लेते हैं हम लोग। ई हमारा ये है, ई के साइड में हो गया एक और ए के ऊपर हो गया एक, तो टोटल हो गया ई पे 2। तो इस तरह से ये भी सोल्व हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 से 25 में। ये देखिए पहले को, पहला हमारा ए पे है, ये जंबल भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, आपको डरना नहीं है। तो ए का हम देखिए, ए के साथ में एक, ए के ऊपर 2 और एक यहाँ पर 3 और इधर 4 5, तो ए के साथ में हो गए हमारे 5। बी की तरफ आ जाइए। बी पे देखते हैं हम लोग। तो बी के लिए हम लोग देखेंगे तो बी का है हमारे पास में ये है, इसके ऊपर एक, इसके नीचे 2, नीचे भी एक ही है, तो टोटल हो गए 2 और 2 साइड में 3 4, तो 4 हो गया। सी को देख लीजिए। सी को देखते हैं हम लोग। तो सी के साइड में हो गया एक, एक इधर हो गया 2, अब आ जाइए इसके नीचे 3 और साइड में 4 5 6 7, तो टोटल हो गया 7। डी को देख लेते हैं हम लोग। डी का आंसर देखते हैं। डी के साइड में भी वही सी वाला ही सेम सिचुएशन रहने वाला है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। अगर आप गिन के भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक है 7, तो 7 हो गए टोटल। ई के लिए आ जाइए। देखिए कुछ जगह ना आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम बच जाए। ई में देख लेते हैं हम लोग। ई में एक नीचे एक, साइड में एक हो गया 2, एक ऊपर हो गया 3, तो ये आपका सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 26 से 30 वाले में। ए पे आ जाइए। ए का आंसर देखिए, ए के साथ में टच में कितना 1 2 3, तो हो गया 3। बी के लिए आ जाइए। बी पे आ जाते हैं। बी के साइड में हो गया 1 और 2 इसके नीचे हो गए, तो टोटल हो गए 3। सी पे आ जाइए। सी के नीचे हो गया 2, साइड में हो गया एक, टोटल 3 और सी के ऊपर हो गए 2 5। डी पे आ जाइए। डी पे देख लेते हैं हम। डी के ऊपर हो गए 2, नीचे भी 2 हो गए, तो 2 और 2 4 और एक साइड में हो गया 5। ई पे आ जाइए। ई पे देखते हैं हम, जो डी के साथ था वही सेम सिचुएशन ई के साथ भी होना है। आप चाहें तो गिन लीजिए, नहीं तो नहीं, बट मैं फिर भी गिन के आपको काउंट करवा देता हूं। नीचे इसके हो गए 2, साइड में हो गया 1 3 और ऊपर हो गए 2, 3 और 2 5, तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 से 35 पे आ गए हैं। ब्लॉक ए के साथ देखिए, ए के जस्ट नीचे एक ही है, तो यहां पर राइट आंसर आपका 1 हो गया। अगले को देख लेते हैं हम लोग। बी को देख लेते हैं। बी के साथ में देखिए, बी के साइड में 1 हो गया, बी के ऊपर 1 हो गया, 2 हो गए और बी के साइड में भी 1 है, तो 3 हो गया, तो बी का आंसर हो गया 3। फिर चेंज कर लेते हैं हम लोग। सी पे आ जाइए। सी के ऊपर कुछ भी नहीं है, सी के एक साइड में 1 है और एक नीचे 1 है, तो टोटल हो गया 2। डी पे आ जाइए। डी पे देखते हैं हम लोग। डी के ऊपर 1 हो गया, सी के डी के एक साइड में सी है, 2 हो गए टोटल और डी के एक नीचे है 3, तो आ गया आंसर 3। फिर से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले पे। ई के लिए। ई पे देखिए, ई के ऊपर 1 है और ई के साइड में 1 है, तो टोटल हो गया 2। तो इस तरह से आपका ये भी सोल्व हो गया है। फिर आ जाते हैं हम 36 से 40 वाले पे। तो ए के लिए देखिए, ए के ऊपर 1 है और इसके साइड में 1 है, 2 हो गए और ए के नीचे भी 2 हैं, तो टोटल हो गए 4। बी पे आ जाइए। बी को देख लेते हैं हम। बी के साइड में 1 है, बी के ऊपर भी 1 है, तो बी के हो गए 2 और 2 बी के नीचे, 2 बी के नीचे और भी हैं, तो 2 और 2 4, तो बी के हो गए 4। सी पे आ जाइए। सी के ऊपर 1 है, साइड में 1 है, 2 हो गए, एक साइड एक नीचे 3 है और दूसरी साइड में भी 1 है, 4, तो 4 हो गए सी पे।
डी पे आ जाते हैं हम लोग। डी के ऊपर एक है, डी के साइड में भी एक है 2 और एक डी के नीचे है 3। ई पे आ जाते हैं हम लोग। ई पे देखिए, ई हमारा, ई के नीचे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ई के ऊपर 2 है हमारे पास में और एक साइड में 3, तो इसका आंसर भी हो गया 3। तो इस तरह से ये भी सोल्व हो गया है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगले में देखिए 41 से 45 वर्ग के अंदर ए के साइड में एक है और ए के ऊपर ये 2 हैं, ये वाला और एक बी वाला 2, तो टोटल हो गए 3। ठीक है। अगला ले लेते हैं हम लोग बी। बी को देखिए, बी के अंदर हम लोग देखेंगे तो बी के पास में क्या है, बी के नीचे 2 हैं हमारे पास में और एक साइड में, टोटल हो गए 3 और बी के ऊपर भी 2 हैं, तो हो गए 5। सी को देख लेते हैं हम लोग। सी के नीचे 2 हैं हमारे पास में, 2 हो गए, सी के साइड में 1 है 3 हो गए और सी के ऊपर 4 और 5, यानी कि 2 सी के ऊपर है, तो टोटल हो गया 5। आगे देखते हैं हम लोग। डी को देख लेते हैं हम। डी के ऊपर 1 है, डी के दोनों साइड में 1 1 है, तो टोटल हो गए 3 और डी के नीचे 2 हैं, 3 और 2 5। अगला देख लेते हैं हम लोग ई को। ई को देखिए, ई के ऊपर बिल्कुल नहीं है, ई के साइड में 1 1 है दोनों तरफ और एक नीचे है, तो टोटल ई के हो गए 3। तो इस तरह से आपका ये भी सोल्व हो गया है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देखिए 46 से 50 और टोटल 50 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें ब्रिक टेस्ट के अंदर। अगर ब्रिक टेस्ट पूछा जाएगा डेप्थ प्रोसीजरल टेस्ट के अंदर तो 50 क्वेश्चन ही आते हैं। ये आपने सोल्व भी किया है तभी आपके पास में सॉल्यूशन आया है इसका। ए को देखिए, ए के साइड में 1 2 और एक नीचे 3, तो ए के लिए हो गए 3। बी को देख लेते हैं हम लोग। बी के साथ में देखिए, बी के साथ में 1 हो गया साइड में और एक बी के ऊपर हो गया, तो बी के 2 हो गए। सी को देख लेते हैं। सी के नीचे 1 है और दोनों तरफ 1 1 साइड में है, तो सी के भी 3 हो गए। डी के लिए देखते हैं। डी में देखिए, डी के ऊपर 1 है और 2 साइडों में है, तो टोटल हो गए 3 और 2 नीचे हैं, तो हो गए डी पे 5। सॉरी, इसमें हमने कलर दूसरा लिया है लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वैसे नहीं आनी चाहिए। और एक लास्ट हम लोग ले लेते हैं ई, जो बचा हुआ है। ई पे आप देखिए, ई के नीचे 1 है, ई के ऊपर भी 1 है, तो 2 हो गए और एक ई के साइड में 3 हो गए। तो इस तरह से आपका ये पेपर भी सोल्व हो गया है। थैंक यू।